हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड फंक्शंस ऑफ ईच यूनिट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है फॉर 7 मार्क्स। सो यू शुड नो प्रॉपर डायग्राम एज वेल एज फंक्शन ऑफ ईच यूनिट। तो सबसे पहला सोर्स होता है। तो नॉर्मली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है फॉर द सरफेस वाटर सोर्स, मीन्स रिवर, रिजर्वर एक्सेट्रा। सो पूरा ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उसके बारे में आपको जानना है, उसके फंक्शन के बारे में जानना है एंड प्रॉपर फ्लो डायग्राम बनाना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस या स्टेप्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं। तो सबसे पहले होता है इंटेक स्ट्रक्चर। इंटेक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वाटर सोर्स है, जो सरफेस वाटर सोर्स, सपोज रिवर, तो उसमें से पानी हमको कलेक्ट करना है और वहाँ से हमको ट्रांसफ़र करना है टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू सम पाइपलाइन। सो जो स्ट्रक्चर, जो वेल जैसा बना होता है नदी के अंदर, जो जिसमें पंपिंग मशीनरी होती है, वो कलेक्ट करेगा एंड ट्रांसफ़र करेगा वाटर फ्रॉम सरफेस वाटर सोर्स टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसफर ऑफ वाटर टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट होता है स्क्रीनिंग। मतलब कुछ लार्ज इम्प्योरिटीज, डेब्रिज, कोर्स सॉलिड्स, क्योंकि नदी का पानी या रिजर्वर का पानी है तो उसमें लार्ज फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज हो सकते हैं। तो उसके रिमूव करने के लिए हमको स्क्रीनिंग अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो पीछे से जब हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं उसमें कुछ डैमेज हो सकता है। तो स्क्रीनिंग टू रिमूव द लार्ज इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट इज एरेजन। एरेजन मीन्स टू सप्लाई एयर। ये एक ऑप्शनल प्रोसेस होता है अगर बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर एंड गैसेस अगर है पानी में, सो यू कैन do that erosion process. Next is very important process that is called as coagulation, flocculation and sedimentation. तो जब पानी में मानसून सीजन में बहुत ही टर्बिड वाटर आता है तब इट इज़ एसेंशियल कि ये जो भी कॉलोइडल इम्प्योरिटीज है उसको पानी में से रिमूव किया जाए। तो वो नॉर्मली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेटल नहीं होते हैं। सो यू नीड टू एड सम केमिकल्स विच इज कॉल्ड एज कोएगुलेंट। तो जब हम वो कोएगुलेंट ऐड करते हैं, सो वाइडली यूज्ड कोएगुलेंट इज एलम। तो वो सभी पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है, क्योंकि वो पॉजिटिव सीरीज प्रोड्यूस करता है Al++ की। तो दोनों कंबाइन होकर बड़ा साइज का फ्लॉक बनता है और फ्लॉक को सेटल डाउन करते हैं इन सेडिमेंटेशन टैंक। सो नॉर्मली कोएगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, सेडिमेंटेशन, ये 3 प्रोसेस स्टेजेस में आते हैं। उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग इम्प्योरिटीज रह गई है तो उसको हम रिमूव करते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। सो नॉर्मली सैंड फिल्ट्रेशन किया जाता है, सैंड के लेयर, ग्रेवल के लेयर, और अगर ज़रूरी है तो चारकोल का लेयर भी किया जाता है। उसमें से पानी पास होता है तो रिमूविंग इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है डिसइंफेक्शन, मीन्स टू किल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर पैथोजन पानी में है तो वाटरबोर्न डिजीज होने के चांस है। तो ये जनरली लास्ट प्रोसेस किया जाता है ताकि प्योरीफाइड वाटर डिसइंफेक्ट हो जाए और जो भी पैथोजेंस हैं वो मर जाए। सो नॉर्मली इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लोरिनेशन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्शन प्रोसेस। एंड लास्ट होता है जो भी प्योरीफाइड वाटर आया उसको हम एक बड़ा रिजर्वॉयर, मतलब टैंक होता है अंडरग्राउंड, उसमें स्टोर किया जाता है। एंड देन आफ्टर जो भी प्योरीफाइड वाटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू पाइपलाइन, जिसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो इतने इतने स्टेजेस में से पास होके आपके घर पानी आता है। सो हियर यू कैन सी दिस कंप्लीट लेआउट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे लेक है, जो वाटर सोर्स है, इसमें से इनटेक पाइप के थ्रू पहले ये स्क्रीनिंग प्रोसेस दिया जा रहा है। देन यहाँ पे पंपिंग करके यहाँ से आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे केमिकल कोएगुलेंट, सो नॉर्मली इट इज एलम, एंड यहाँ पे प्री क्लोरिनेशन, मतलब ट्रीटमेंट प्लांट में एंटर होने से पहले भी क्लोरिनेशन किया जा रहा है। सो फर्स्ट प्रोसेस होता है कोएगुलेशन, जिसमें फास्ट मिक्सिंग होता है, एलम को मिक्स किया जाता है ताकि वो प्रॉपरली डिस्पर्स हो एंड जो भी कोलोइडल इम्प्योरिटीज है वो सब एक दूसरे के पास आने के लिए चांस मिलता है। और नेक्स्ट होता है फ्लॉकुलेशन, उसमें स्लो मिक्सिंग करते हैं, जो भी पार्टिकल्स है कोएगुलेटेड पार्टिकल वो फर्दर एक दूसरे के पास आते हैं और स्लो स्पीड में यहाँ पे पेडल्स घुमाए जाते हैं ताकि बड़ा साइज का फ्लॉक बने। वो फ्लॉक जो होता है वो बड़ा साइज का फ्लॉक हम सेडिमेंटेशन टैंक, मतलब जस्ट सिंपल सेटल डाउन करना है, उसमें हमको रिमूव करना है। उसके बाद भी अगर कोई इम्प्योरिटीज बच गई है तो सैंड फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसको पास करते हैं। तो ये एंथ्रेसाइट, सैंड एंड ग्रेवल का लेयर किया गया है, इसके थ्रू वाटर पास हो रहा है। और लास्ट में यहाँ पे पोस्ट क्लोरिनेशन, मतलब पूरा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद पैथोजन को रिमूव करने के लिए क्लोरिनेशन अप्लाई किया गया है और यहाँ पे ये क्लियर वाटर रिजर्वॉयर में आ रहा है। और
अगर फ्लोराइड का प्रॉब्लम है तो फ्लोराइड भी ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देन अगेन यहाँ से पंप करके ओवरहेड टैंक में पानी लाते हैं और उसके बाद थ्रू ग्रेविटी थ्रू पाइपलाइन इट विल कम टू योर हाउस। सो दिस इज द कंप्लीट सरफेस वाटर सप्लाई का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का layout. So this type of flow diagram you can draw in your exam if it is asked. So source, then intake well to transfer the water from source to your treatment plant, then screening to remove large impurities, aeration to remove the gases, कोगुलेंट टैंक मीन्स एलम का टैंक, फ्लैश मिक्सचर मतलब कोगुलेशन प्रोसेस करवाने के लिए फास्ट मिक्सिंग, देन क्लैरिफ्लोक्यूलेटर मतलब फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन करना है। सो क्लैरिफ्लोक्यूलेटर एक ही यूनिट में भी हम फ्लोक्यूलेशन प्लस सेडिमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसे क्लैरिफ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। फिर फिल्टर बेड फिल्ट्रेशन, disinfection to kill the pathogen, and then distribution system. So this type of flow diagram you can draw in your exam. So here we'll see the real images of all this. So here you can see this is your intake structure जो पानी के अंदर intake well की तरह बना होता है, अंदर पंप होता है, यहाँ पे पाइप है and through this pipe it is transferred to your water treatment plant. उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस जो स्क्रीनिंग का होता है तो थ्रू द स्क्रीन लार्ज डेब्रिस कोर्स सॉलिड प्लांट्स या वुड या फिश कुछ भी हो तो उसे ट्रैप किया जाता है। देन एरेजन, एरेजन में एयर सप्लाई करना होता है। सो हियर दिस इज कॉल्ड एज द कैस्केड एरेटर। तो हवा में जो भी ऑक्सीजन है वो थ्रू दिस स्टेप्स के थ्रू पानी पास होगा तो अगर ऑर्डर और डिजोल्व गैसेज है ऑब्जेक्शनेबल तो रिमूव हो जाते हैं। फिर कोगुलेशन फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। सो दिस एलम, ये कोलोइडल सस्पेंशन है। जब हम एलम फास्ट मिक्सिंग करते हैं उसके बाद वो फ्लोक्यूलेशन होता है और उसके बाद ये सेडिमेंटेशन मतलब जो भी बिगर साइज फ्लॉक है वो सब फ्लॉक जिसमें कोलोइडल और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है एंड उसको सेटल डाउन किया जाता है अंडर सेडिमेंटेशन टैंक। सो कोगुलेंट एडिशन, सो रैपिड मिक्सिंग, स्लो मिक्सिंग टू फॉर्म द बिगर साइज फ्लॉक एंड क्लैरिफायर और सेडिमेंटेशन। तो नीचे जो भी पानी बचता है मीन्स ये जो सेटल डाउन होती है इम्प्योरिटीज सस्पेंडेड एंड कोलोइडल तो वो नीचे पानी के साथ आती है जिसे स्लज बोला जाता है और जो सुपरनेटेंट होता है ऊपर का पानी उसे फिल्ट्रेशन के लिए दिया जाता है। सो दिस थ्री प्रोसेसेस आर टू बी प्रोवाइडेड इन सीक्वेंस, कोगुलेंट, कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब टू सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद फिल्ट्रेशन, तो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज के लिए इस टाइप के हम, दिस इज द रियल इमेज ऑफ फिल्टर बेड जिसमें ग्रेवल, सैंड एंड चारकोल उसके लेयर्स किए जाते हैं, उसमें से पानी पास होता है और उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस यानी डिसइंफेक्शन के लिए जाता है। तो डिसइंफेक्शन में जनरली क्लोरीन यूज होता है जो पैथोजन को रिमूव करता है एंड उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाला जाता है। तो दिस इज द क्लोरीन ग्लास सिलेंडर जिसको पानी के अंदर मिक्स किया जाता है ताकि पैथोजन को वो किल कर पाए। एंड लास्ट होता है आपका क्लियर वाटर रिजर्वोयर जिसमें जो भी प्योरीफाइड वाटर है उसको स्टोर किया जाता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्योरीफाइड वाटर का टू द कंज्यूमर्स। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी को पंप किया, ओवरहेड टैंक में लेके गए और नेक्स्ट थ्रू पाइपलाइन इट विल बी सप्लाइड टू consumer. So this is the whole flow diagram right from your collection from the source to the consumers, how this water is supplied after treatment. So this way you can draw the complete flow diagram and you can explain the function of each unit. So it is very essential that proper treatment दिया जाए ताकि आपका वाटर सेफ हो, हर इम्प्योरिटीज से फ्री हो और पैथोजन भी उसमें ना हो ताकि वाटर बॉर्न डिजीज ना हो। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगा कि यूजफुल लेक्चर है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ इट इज़ नॉट सब्सक्राइब येट। थैंक यू।